नमस्कार। आप सबकी कुशलता चाहते हैं। आज का प्रेडिक्शन है गुरु ग्रह के रेवती नक्षत्र की ट्रांजिट के बारे में। गुरु जो अभी मीन राशि में चल रहे हैं, ये चलेंगे तो मीन राशि के अंदर ही, लेकिन नक्षत्र जो है वो रेवती होगा, क्योंकि फ्रेंड्स ग्रह जो नक्षत्र में चलते हैं उस हिसाब से वो हमको फल देते हैं। तो उत्तर भाद्रपद का प्रेडिक्शन ऑलरेडी चैनल के ऊपर अवेलेबल है, गुरु इन उत्तर भाद्रपद। और आज ट्रांजिट, नेक्स्ट ट्रांजिट जो गुरु रेवती नक्षत्र में चलने वाले हैं इसकी बात है। और गुरु रेवती नक्षत्र में चलेंगे 24 फरवरी 2023 को दोपहर में 2:32 को गुरु ट्रांजिट शुरू करेंगे रेवती नक्षत्र में, जो कि चलेगी 21 अप्रैल 2023 तक। और ये ट्रांजिट रेवती नक्षत्र के अंदर, क्योंकि ये बुध का नक्षत्र है, खुद गुरु के लिए ये अनकंफर्ट जोन होगा, क्योंकि अब सबको मालूम है, ज्योतिष थोड़ा बहुत भी जानते हैं, ये लोगों को मालूम है कि बुध और गुरु जो है ये परम शत्रु हैं। तो रेवती नक्षत्र के अंदर 24 फरवरी 2022 से लेकर 21 अप्रैल 2023 तक, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 2 महीना जैसा हुआ, मार्च अप्रैल 2 महीने में कम, करीबन 3 दिन कम है। ये रेवती नक्षत्र में, रेवती नक्षत्र की कैरेक्टरिस्टिक क्या है फ्रेंड्स? एक तो ये गज योनि है। गज माने हाथी, और इसका जो गण है ये देव है, नाड़ी उसकी अंत्य है। और ये जो नक्षत्र है रेवती, ये बुध नक्षत्र उसको कमांड करते हैं। तो ऐसा कह सकते हैं कि सबसे पावरफुल नक्षत्र बुध का जो है ये रेवती नक्षत्र है, क्योंकि बुध के 3 नक्षत्र हैं फ्रेंड्स। एक अश्लेषा, जिसकी योनि मांजर योनि है, मांजर माने बिल्ली या बिल्ला। दूसरा नक्षत्र जो बुध का है वो ज्येष्ठा है, जिसकी योनि मृग है, मृग माने हिरण। और ये तीसरा नक्षत्र जो बुध का है लास्ट मीन राशि के अंदर पड़ता है, जो जिसकी अंदर योनि है ये गज योनि है। तो गज माने हाथी। तो हाथी जैसे विशाल का ये प्राणी है, ऐसे ही ये बहुत जिनको भी देने वाला है इनको बहुत देता है, और जिनको टेंशन देने वाला होता है उनको टेंशन भी बहुत देता है। तो आइए जानते हैं विस्तार से प्रत्येक राशि में, प्रत्येक नक्षत्र में जन्मे हुए जातकों के लिए ये नक्षत्र से रेवती नक्षत्र का जो गुरु का ट्रांजिट है सबको कैसा फल देने वाला। तो इस नक्षत्र जो प्रेडिक्शन है तारा चक्र से जो हम देखते हैं, जन्म, संपत्त, विपत्त, क्षेम, प्रत्ययी, साधक, वध, मित्र, अतिमित्र, इस चंद्र तारा चक्र से आप देखते हैं, तो इसको आप अपने सूर्य तारा चक्र से भी चेक करें। सूर्य राशि, सूर्य नक्षत्र से सूर्य को तारा चक्र में जन्म में रखें। एक्स फॉर एग्जाम्पल आपका 15 फरवरी को आपका जन्म हुआ है, तो सूर्य आपके धनिष्ठा नक्षत्र में होंगे। तो धनिष्ठा को आपको जन्म लग्न में लिखना है, जन्म तारा में। और जन्म फिर संपत्त में शतभिषा आएगा, विपत्त पूर्व भद्रपद आएगा। ऐसे आपको ये सूर्य तारा चक्र से सेट करना है, और फिर इस प्रेडिक्शन को आप महसूस करें कि आपको इसका कैसा इम्पैक्ट आता है। क्योंकि ग्रहों का जो इफेक्ट है फ्रेंड्स हमारे ऊपर 2 प्रकार से हैं, सूर्य से और चंद्र से। सूर्य से हमारे ऊपर इफेक्ट फिजिकल इफेक्ट है, चंद्र से हमारा जो इफेक्ट ऊपर इफेक्ट है वो मानसिक इफेक्ट है। तो सबसे पहले बात करेंगे 1 नंबर की राशि मेष राशि के लिए। मेष राशि वाले जातकों के लिए जो गुरु है ये 12वें स्थान के अंदर है। 12वें स्थान में गुरु बड़े खर्च करवाने वाला है, और खर्च बढ़ेगा, क्योंकि ये जो नक्षत्र है
ये अब हाथी की योनि के अंदर आएगा, गज योनि के अंदर आएगा, तो खर्च जो है वो हाथी जैसे बढ़ेंगे। हाथी को पालना भी एक ऐसे कैसे कोई लोगों का काम नहीं है कि हाथी वही रख सकते हैं कि जो संपन्न है, जिसके पास उनको खिलाने की कैपेसिटी है, उनके पास मैन पावर है, क्योंकि एक हाथी के लिए कम से कम 2 या 3 महावत या उसके जो केयर करने वाले हैं, ये लोगों की भी जरूरत पड़ती है। तो मेष राशि वाले जातकों का खर्च बढ़ेगा, लेकिन खर्च जो है ये धार्मिक कार्य में, शुभ कार्य के अंदर होगा, क्योंकि जो गुरु है, ये गुरु ऐसे ही कोई फिजूल खर्च नहीं करवाते हैं। धर्म कर्म के अंदर किसी के अभ्यास के लिए, कोचिंग के लिए, ऐसे शुभ कार्य के अंदर, या तो शादी ब्याह के अंदर किसी के लिए खर्च करना पड़े, ऐसी कोई पॉसिबिलिटी, एजुकेशन कोचिंग के लिए खर्च हो सकता है, तो ऐसी कोई पॉसिबिलिटी बनती है। अब ये ट्रांजिट जो है ये अश्विनी वाले जातकों के लिए मित्र तारा के अश्विनी वाले जातकों के लिए अति मित्र नक्षत्र में है, भरणी वाले जातकों के लिए मित्र तारा के अंदर है, लेकिन सबसे ज्यादा अशुभ फल मिलेगा मेष राशि के अंदर जिनका जन्म कृतिका नक्षत्र में हुआ है। तो कृतिका नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ है, ये जातकों के खर्च बड़े होंगे, और इन समय के दरमियान खास करके जिनका भी जन्म हुआ है मेष राशि के अंदर कृतिका नक्षत्र में, ये जातकों को कहीं से बैंक में से कुछ लोन लेना एडवाइजेबल नहीं रहेगा। यदि आपको लेना ही पड़े ऐसा कुछ परिस्थिति है तो बहुत सोच समझकर कार्य करें, अदरवाइज आप ऐसे चक्कर में पड़ जाओगे कि आप उस लोन को पेड अप नहीं कर पाओगे और डेब्ट आपका बढ़ता जाएगा। तो गुरु के लिए ऐसा कहते हैं भावति भावदोष कारकम, ये 12वें स्थान के अंदर जो गुरु है आपको ये ऋण के अंदर और डुबा के जाएंगे। खास करके जिनको भी नक्षत्र कृतिका है, ये जातक बहुत केयरफुल रहें, और इन समय के दरमियान तमाम मेष राशि वाले जातकों को कहीं से भी लोन डेब्ट करना एडवाइजेबल नहीं होगा। दूसरी राशि वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले जातकों के लिए गुरु 11वें स्थान के अंदर जरूर है, लेकिन वृषभ कृतिका के लिए इसका फल शुभ नहीं होगा, क्योंकि आपके लिए ये वध नक्षत्र में है। वृषभ रोहिणी के लिए ये साधक नक्षत्र है, तो आपके लिए बहुत शुभ है। लव मैटर में सक्सेस देने वाले हैं, अविवाहित जातकों का विवाह होगा, और आपका जो एजुकेशन है वो भी आगे बढ़ेगा। आपको जो भी जातक मैरिड हैं, संतान इच्छुक हैं, इनके लिए कंसीविंग का भी योग बनता है, और लव मैटर में सक्सेस देने वाले बनेंगे। जो भी जातक मैरिज के योग्य हैं उनको एंगेजमेंट, विवाह इत्यादि भी हो सकता है। तो बात करेंगे मृगशिरा के लिए। वृषभ मृगशिरा के लिए फल क्या होगा। गुरु आपके प्रत्यरी नक्षत्र में है, तो आपके संतानों के साथ या आपके मित्रों के साथ आपका भारी ओपोजिशन हो सकता है। मिथुन मृगशिरा के लिए गुरु 10वें स्थान के अंदर फादर से या आपके अपर लेवल से ओपोजिशन करवा सकता है। मिथुन आद्रा के लिए एक सेम तारा है, तो ठीक है, आपको बहुत सुंदर फल मिलेगा। आपका अपग्रेडेशन होना है, बिजनेस करियर के अंदर आपका प्रोग्रेस रहेगा। मिथुन पुनर्वसु के लिए ये विपत नक्षत्र होगा, तो कहीं ना कहीं आपको जबरदस्त टेंशन और स्ट्रेस आएगा फादर की ओर से या प्रॉपर्टी रिगार्डिंग मैटर की ओर से। कर्क पुनर्वसु के लिए गुरु भाग्य स्थान के अंदर हो गए, तो यात्रा, प्रवास, ट्रैवलिंग में डिस्टर्बेंस आ सकता है। कर्क पुष्य के लिए इसका एक्सीलेंट फल होगा, भाग्य में वृद्धि करने वाला है, आपका भाग्य परिवर्तन होने वाला है। यू कैन से जबरदस्त भाग्य स्थान के अंदर संपत्ति नक्षत्र के अंदर गुरु आपका भाग्य चमकाने वाले हैं। आपको बहुत बड़ी हाइट के ऊपर ये प्रमोशन देके आपको अपग्रेड करने वाले हैं। जैसे कि कोई जनरली समझो कि फॉर एग्जांपल कोई गवर्नमेंट में कोई जातक जॉब करता है, और समझो कि ये अमलतदार या ऐसी कोई पोस्ट पर है, वो सीधा उसका असिस्टेंट कलेक्टर का उसका प्रमोशन मिल जाए, या असिस्टेंट कलेक्टर है उसको सीधा कलेक्टर का
कुछ प्रमोशन मिल जाए, तो ये जो अपग्रेडेशन होता है एकदम हायर लेवल पर, हायर पोस्ट पर एकदम, तो ये आपको गुरु करवाएंगे। तो खास करके जिनका भी जन्म कर्क पुनर्वसु में है, ये जातकों का बिजनेस, करियर और जॉब करने वाले जातकों को आपको सडन 2 महीने के अंदर ये अपलिफ्ट करने वाले हैं। पुष्य के लिए, ये कर्क पुष्य के लिए भी बहुत सुंदर है। पुष्य वाले जातकों का तो भाग्य चमकने वाला है, क्योंकि आपके लिए संपत नक्षत्र है। पुनर्वसु के लिए विपद है, लेकिन कर्क पुष्य का भाग्य चमकने वाला है। कर्क आश्लेषा के लिए जन्म तारा है, फिर भी शुभ फल होगा, क्योंकि जन्म तारा भी हमेशा फ्रीक्वेंसी मैच करता है, इसके कारण आपका भी फल बहुत शुभ रहेगा कर्क राशि वाले तमाम जातकों के लिए, पुनर्वसु को छोड़कर। पुनर्वसु का भी इतना बुरा नहीं है, क्योंकि देखो हाथी ऐसा प्राणी है कि हाथी जनरली सामने से लड़ने जाता नहीं है। यदि आप उसको छेड़ो तभी वो आपके ऊपर अटैक करता है, और उसका अटैक ऐसा होता है फ्रेंड्स कि बचना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हाथी ऐसे ही खाली सूंड से किसी को उठाता है ना, तो भी उसको 4-5 फुट फेंक देता है। ऐसा मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्योंकि एक बार मैं भी हाथी को खिलाने गया था, और हाथी को गुड़ खिला के फिर मैंने उसकी सूंड के ऊपर थोड़ा ऐसा हाथ घुमाया, और उसके पास में महावत नहीं था, और पता नहीं हाथी को क्या हुआ, तो यहाँ से मेरे को उठाया, छाती में उसने सूंड डाली और ऐसे किया, तो करीबन 5-6 फुट में हवा में उल्टा उड़ के पीछे नीचे पड़ा। तो कहने का मतलब यह है कि प्राणी को जब आप खिलाते हो तो इसका भरोसा करना एडवाइजेबल नहीं है, और उसको छेड़ना नहीं है, इसको खिलाना है, खिलाने के बाद आप निकल जाओ। अदरवाइज कोई भी प्राणी जो है, इनका कब मूड चेंज हो जाए वो पता नहीं है। तो ये हाथी है, हाथी के अंदर बहुत पावर है। तो कहने का मतलब ये है कि जिसके लिए भी ये संपत्ति देने वाला है, इसको फोर्स से मिलेगा, जिसको भी टेंशन है उसको भी फोर्स से टेंशन मिलेगा। तो पुनर्वसु के लिए भी अपग्रेडेशन है, लेकिन कहीं आपको व्यर्थ वाद विवाद के अंदर कम्युनिकेशन में बहुत केयरफुल रहना होगा कर्क पुनर्वसु को, क्योंकि ये जो कम्युनिकेशन का नक्षत्र है, जो रेवती नक्षत्र है, ये बुध का नक्षत्र है। बुध माने कम्युनिकेशन। मघा वाले जातकों के लिए फल क्या होगा? सिंह राशि के लिए जो गुरु है वो 8वें स्थान में होंगे। 8वें स्थान में भले गुरु का सब फल ऐसा बोलते हैं कि गुरु अशुभ फल देते हैं, लेकिन हमने प्रैक्टिकली देखा है कि गुरु 8वें स्थान में होकर जो दृष्टि है ये बहुत शुभ है। 12वें स्थान में दृष्टि आपका रोग ऋण शत्रु को कम करने वाली है। धन स्थान के अंदर गुरु की दृष्टि आपका इनकम जनरेट करने वाली है, इनकम में वृद्धि करने वाली है, और कुटुंब सुख, धन सुख में वृद्धि करने वाली है। और सुख स्थान में भी गुरु की नवम दृष्टि होती है, पूर्ण दृष्टि, जिसके कारण आपके मकान वाहन सुख में भी पूर्ण वृद्धि होती है। तो ये कहने के लिए गुरु 8वें स्थान के अंदर है, लेकिन इसका जो दृष्टि संबंध है, दृष्टि गुरु की बहुत पावरफुल मानी जाती है, बहुत शुभ मानी जाती है, अमृत फलदायिनी मानी जाती है, ऐसा कह सकते हैं। तो ये जो गुरु है आपके कुटुंब सुख, धन सुख में वृद्धि करेंगे, आपका ऋण कम करेंगे, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। हालांकि 8वें स्थान के अंदर वो भार कहाँ क्रिएट करेंगे? रिलेशनशिप में आपको अपने इन लॉस के साथ, क्योंकि 8वां स्थान जो है वो आपका इन लॉस का स्थान है। तो यहाँ पर आपको इन लॉस के साथ रिलेशनशिप में तनाव ना बढ़े, उसका केयर करना होगा। मघा के लिए ये अतिमित्र नक्षत्र है, पूर्व फाल्गुनी के लिए मित्र तारा है, और उत्तरा फाल्गुनी के लिए ये वध नक्षत्र होगा। तो सिंह राशि के अंदर जिनका उत्तरा फाल्गुनी के प्रथम चरण में जन्म हुआ है, ये जातकों को अपने इन लॉस के साथ रिलेशनशिप में थोड़ा ज़्यादा केयर करना होगा। और कहीं आप लंबी यात्रा, बड़ी यात्रा, ट्रैवल में जाते हो तो बहुत केयरफुल रहें कि वहाँ रास्ते में कुछ एक्सीडेंट ना हो जाए,
कुछ आपका सामान चोरी ना हो जाए, तो लॉन्ग डिस्टेंस यात्रा प्रवास अवॉइड करें ये 2 महीने के लिए। कन्या उत्तरा फाल्गुनी और सिंह उत्तरा फाल्गुनी दोनों जातक। कन्या उत्तरा फाल्गुनी के लिए जो गुरु हैं वो 7th हाउस के अंदर होंगे और खास करके रिलेशनशिप में पार्टनर के साथ टेंशन बढ़ा सकते हैं। कन्या हस्त के लिए इसका फल एक्सीलेंट होगा, पब्लिक लाइफ में मान सम्मान प्रतिष्ठा में वृद्धि करने वाले होंगे। कन्या चित्रा के लिए पार्टनर के साथ ऑपोजिशन करने वाले होंगे। तुला चित्रा के लिए 6th हाउस के अंदर है, आपके 6th हाउस के अंदर गुरु का फल शुभ है और शत्रु विजय करवाने वाले हैं। और हालांकि मैटरनल साइड से आपका ऑपोजिशन हो सकता है। तुला स्वाति के लिए एक सेम तारा है, तुला विशाखा के लिए विपत नक्षत्र है, तो विशाखा वाले सबसे ज़्यादा स्ट्रेस और टेंशन महसूस करेंगे और रिलेशनशिप में मैटरनल साइड के साथ और कॉम्पिटिटर्स की ओर से। तो दृष्टि संबंध जो है गुरु का 6th हाउस के अंदर होने के कारण बिजनेस और करियर को एक्सपांशन करने वाले बनेंगे। आपका कहीं ना कहीं एब्रोड कनेक्शन से आपको लाभ रहेगा, कुटुंब सुख धन सुख में वृद्धि करने वाले बनेंगे। ये भी एक प्रकार से खाड़ा का स्थान माना जाता है। 6th हाउस के अंदर भी गुरु का फल शुभ प्रैक्टिकली देखा जाएगा, तो मिलेगा, देखा जाएगा क्या मिलेगा आपको। तो पंचम स्थान में गुरु का फल क्या होगा। पंचम स्थान में जो गुरु हैं ये खास करके जो जातक वृश्चिक राशि वाला जातक हैं इनके लिए गुरु पंचम स्थान में चल रहे हैं और ये जो ट्रांजिट है वृश्चिक विशाखा के लिए विपत नक्षत्र में होगी, लेकिन सबसे ज़्यादा शुभ फल मिलेगा किसको, जिनका जन्म अनुराधा नक्षत्र में हुआ है। तो अनुराधा वाले जो जातक हैं इनके लिए रेवती का जो गुरु है ये संपत्ति देने वाला है, वो आपको सबसे ज़्यादा बेनिफिट करने वाले ट्रांजिट है तो अनुराधा नक्षत्र वाले जातकों के लिए। तो ज्येष्ठा के लिए फल क्या होगा, जन्म तारा है, जन्म तारा भी हमेशा शुभ फल देता है, तो इतनी कोई चिंता वाली बात नहीं है। लेकिन फिर भी सैर सट्टा लॉटरी गैम्बलिंग करने वाले जातकों के लिए 5वें स्थान में ये जो गुरु का ट्रांजिट है इसमें भी खास करके विशाखा में जिनका जन्म हुआ है ये जातकों को इतना सूटेबल टाइम नहीं होगा। तो बात करेंगे धनु राशि के लिए। सुख स्थान के अंदर 4थे स्थान के अंदर गुरु आपको एक सुख की ज़्यादा वो आपको लालसा क्रिएट करेंगे, ऐसा कह सकते हैं कि नीड मोर एंड मोर। अभी समझो कि आपको एक घर मिल गया है तो आपको दूसरा करना है, दूसरा हो गया है तो तीसरा करना है, तो सुख में अदरवाइज जहां आप रहते हो वहां सुख की अनुभूति नहीं होती है। कहने का मतलब ये है कि इसीलिए तो कहते हैं ना कि भावति भाव दोष कारकम, गुरु जिस भाव में बैठ जाते हैं उस भाव को गुरु डिस्टर्ब कर देते हैं। तो सुख स्थान के अंदर गुरु जो ट्रांजिट रेवती नक्षत्र में चलने वाली है ये मूला के लिए अतिमित्र नक्षत्र है, पूर्वाषाढ़ा के लिए मित्र तारा है, लेकिन उत्तराषाढ़ा के लिए यह ट्रांजिट ठीक नहीं होगी। मकान वाहन प्रॉपर्टी रिगार्डिंग कोई भी कार्य करना जल्दबाजी में उचित नहीं होगा। यदि आप हार्ट के पेशेंट हैं, हाई ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, तो आपको अपनी हार्ट के बारे में ज़्यादा केयर, हेल्थ के बारे में ज़्यादा केयर करना है। मकर राशि वाले जातकों के लिए गुरु पराक्रम स्थान में है और पराक्रम स्थान में ही रहेंगे, लेकिन उत्तराषाढ़ा वाले जातकों के लिए ट्रांजिट ठीक नहीं है क्योंकि वध नक्षत्र में है। रिलेशनशिप में और कम्युनिकेशन में अपने भाई बहन या अपने नेबर्स के साथ आपको ज़्यादा केयरफुल रहना होगा। श्रवणा के लिए ये साधक नक्षत्र है, तो आपको बड़े बड़े लाभ मिलने वाले हैं। प्रैक्टिकली आपको ये जबरदस्त कुछ बड़ा बेनिफिट करने वाले हैं क्योंकि ये जो नक्षत्र हैं आपके लिए साधक हैं। आपको न्यू वेंचर से लाभ रहेगा या आपने पास्ट में कुछ ऐसा वेंचर किया है, कुछ काम किया है, तो उसका रिवॉर्ड्स आपको इस समय के अंदर मिल सकता है। मकर धनिष्ठा के लिए प्रत्यरी नक्षत्र है, भाई बहन और नेबर्स के साथ आपका ऑपोजिशन ना हो उसका केयर करना होगा क्योंकि यहाँ पर योनि दोष भी बनता है मकर धनिष्ठा और कुंभ धनिष्ठा दोनों के साथ, क्योंकि ये योनि जबरदस्त काम करती है फ्रेंड्स। योनि का प्रेडिक्शन, योनि को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना चाहिए क्योंकि नक्षत्र में तारा चक्र के साथ जब आप इसको योनि को साथ में इम्प्लीमेंट करते हो तो इसका एक वंडरफुल
रिजल्ट बनकर बाहर आता है। तो यदि आप समझो कि आप धनिष्ठा मतलब लायन हो और ये जो नक्षत्र है रेवती ये हाथी है, तो आप लायन हो तो आपको बल है, अपने शक्ति का, गर्व का, अपनी शक्ति का मद है, गर्व है। तो हाथी भी ऐसा प्राणी है कि उसको भी अपनी शक्ति का मद है, गर्व है। अब आप उससे भिड़ जाओ तो हाथी के सामने तो आपका जोर चलने वाला नहीं है। भले आप जंगल के शेर हैं लेकिन आप उसको मार नहीं सकते हो, उसके साथ शत्रुता क्रिएट नहीं कर सकते हो। प्रैक्टिकली नॉट एडवाइजेबल टू मेकिंग एनिमीज। सो दिस इज द रीजन कि आपको अपने नेबर और ब्रदर सिस्टर्स के साथ, कोई भी आपके साथ लड़ने आता है तो बहुत शांति से सोच समझकर उसको, जो मसला है, जो मुद्दा है, उसको समझौता करना है, सुलझाना है। लड़ने का कोशिश मत करना, क्योंकि ये शत्रु योनि के अंदर गुरु है रेवती नक्षत्र में, आपको बड़ी हानि, बड़ा नुकसान कर सकते हैं। मकर धनिष्ठा और कुंभ धनिष्ठा दोनों खास केयर करें। और कुंभ धनिष्ठा के लिए गुरु धन भाव के अंदर है, तो पारिवारिक सदस्य जो है वो आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब करने की कोशिश करेंगे, तो शुड बी टेक केयर इन स्पीकिंग, पर्टिकुलरली इन फैमिली। कुंभ राशि वाले तमाम जातकों को वाणी में संयम बरतना होगा, क्योंकि जो ये रेवती नक्षत्र है फ्रेंड्स, ये कम्युनिकेशन का नक्षत्र है। तो वाणी में संयम बरतना होगा, खास करके कुटुंब के अंदर। इसके साथ साथ अपने आँख, कान, नाक, दांत इत्यादि अंगों का भी केयर करना होगा, क्योंकि जो ये सेकंड हाउस है ये फेस का है। सेकंड हाउस जो है ये माउथ है, आँख है, नाक, कान, दांत इत्यादि सब अंग जो है ये सेकंड हाउस में से इंडिकेट होते हैं। और यहाँ पर जो गुरु है तो कुछ बड़ा बड़ा रोग भी मतलब क्रिएट करने की कोशिश हो सकती है। खास करके कुंभ धनिष्ठा वाले जातकों को बहुत केयरफुल रहना होगा, आँख, कान, नाक, दांत इत्यादि अंगों का। कुंभ शतभिषा के लिए एक सेमतारा है। कुंभ पूर्व भाद्रपद के लिए भी ठीक नहीं है, क्योंकि आपके लिए विपत नक्षत्र में गुरु होंगे धन भाव के अंदर। तो आपको भी अपने आँख, कान, नाक, दांत इत्यादि अंगों का केयर करना है। और सबसे ज़्यादा केयरफुल कर रहना है वाणी में, इन फैमिली, क्योंकि धन स्थान के अंदर ये आपका विपत नक्षत्र है। बात करेंगे मीन पूर्व भाद्रपद के लिए। अपनी ही राशि के अंदर अपने पार्टनर के साथ आपको कम्युनिकेशन में केयर करना होगा। मीन उत्तर भाद्रपद के लिए पार्टनर से लाभ करवाने वाला है, आपकी आइडियोलॉजी इंप्रूव करने वाले हैं, आपकी कम्युनिकेशन स्किल को ठीक करने वाले हैं। और मीन रेवती के लिए तो गज केसरी योग है, चंद्र के ऊपर ही गुरु है, सूर्य के ऊपर गुरु है या चंद्र के ऊपर गुरु है। एक्सीलेंट फल मिलता है फ्रेंड्स, आपका तो कल्याण है। क्योंकि जब स्वयं यूनिवर्सिटी आपके घर आ जाए, आपको यूनिवर्सिटी में नहीं जाना है लेकिन यूनिवर्सिटी आपके घर आ जाए, आपको घर बैठे डिग्री दे दे, तो कितना मजा आएगा आपको। तो कहने का मतलब ये है कि गुरु आपके घर के अंदर है, आपके अंदर है, आपके माइंड के अंदर है, आपका नॉलेज बढ़ाने वाले हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है, आपका आने वाले समय में जबरदस्त अपग्रेडेशन होने का इंडिकेशन है। रेवती नक्षत्र की शांति के लिए क्या करना है फ्रेंड्स, बहुत सिंपल प्रयोग है। फीडिंग टू एलिफेंट्स, एलिफेंट को फीडिंग टू एलिफेंट्स में फीडिंग, हाथी को आपको खिलाना है। हाथी को आप क्या खिलाएंगे फ्रेंड्स, हाथी को आप हरा वाला मूंग खिलाइए, अदरवाइज हरा वाला घास खिलाइए, गुड़ खिलाइए, ग्रेप्स खिलाइए, केला खिलाइए। और हाथी, आप कहीं ऐसी प्लेस पर रहते हो कि जहाँ पर हाथी अवेलेबल नहीं है, तो आप इसकी अवधि में एक प्रयोग कर सकते हैं कि एक रोटी के अंदर हरा वाला मूंग, सफ़ेद तिल और गुड़ मिक्स करके आप गाय, कम से कम 3 या 4 गाय को खिला दें। और साथ साथ कबूतर पक्षी जहाँ पर आते हैं वहाँ पर आप हरा वाला मूंग डालें, रेवती नक्षत्र के गुरु की शांति के लिए। इस नक्षत्र प्रेडिक्शन को एक लाइक का बटन जरूर बनता है। मिलते हैं एक और नए प्रेडिक्शन में जल्दी। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और सोशल मीडिया के तमाम माध्यम से अपने मित्रों के साथ
और ज्योतिष आपके कोई मित्र सीख रहे हैं, इनको ये प्रिडिक्शन आप जरूर शेयर करें। टेक केयर योरसेल्फ। जय गणेश, जय द्वारकाधीश।